राधे राधे सभी को। कल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे किसके बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। देखिए, नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नर्वस सिस्टम के हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं उसके, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस की फुल फॉर्म है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स सीएनएस। पीएनएस पेरिफेरल nervous system, in which CNS we study 2 parts. CNS is divided into 2 parts, brain and second is spinal cord. Brain and spinal cord, यानी कि CNS में हम हमारे ब्रेन यानी कि सेंट्रल पार्ट की स्टडी करेंगे, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ेंगे। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होएगा, सेंटर यानी कि ब्रेन से निकलने वाले नर्व्स एंड स्पाइनल कोड यानी कि हमारी बैकबोन से निकलने वाले नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे हम किसमें, पीएनएस में पढ़ेंगे। अब देखिए, जो पीएनएस है वो क्या करेगा, ब्रिंग्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएनएस एंड bring back to the motor nerves. सीएनएस से जो नर्व्स आएंगी उसको लेने का और उसको कमांड करने का काम किसका होएगा, पीएनएस में। तो पीएनएस को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखिए, हम जहां पर भी कहीं पर टच कर रहे हैं तो हमारे जो सेंस ऑर्गन है वहां से क्या जाएंगे, सेंसेस जाएंगी। किस में जाएंगी, हमारे ब्रेन में जाएंगी। ब्रेन उसको एनालाइज करेगा, देन ब्रेन क्या करेगा, उसको कमांड देगा। इसलिए हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में, सेंसरी नर्व एंड सेकेंड इज मोटर नर्व। सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व। सेंसरी नर्व को ही हम क्या बोल सकते हैं, एफरेंट, एंड मोटर नर्व को हम क्या बोल सकते हैं, इफरेंट। एफरेंट मीन्स के जो सेंसेस कहाँ जाएंगे, हमारे ब्रेन तक जाएंगे, वो होगी एफरेंट। ब्रेन क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा और कमांड देगा, वो क्या हो जाएंगी, इफरेंट मीन्स मोटर नर्व्स हो जाएंगी। अब देखिए, जो सेंसरी नर्व है यानी कि जो सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है उसे हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसके 2 पार्ट्स कौन कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट दिया हुआ है आपको जनरल सेंस नर्व एंड सेकंड क्या आ जाएगा, स्पेशल नर्व सेंस। यानी कि जो हमारी पूरी बॉडी है, देखिए हमारे कहीं पर भी टच करेंगे तो उसका सेंसेस कहाँ जाएगा, ब्रेन तक जाएगा। ब्रेन एनालाइज करेगा, चाहे टच यहाँ पर हैंड पर किया हो या टच कहाँ किया हो, फिंगर्स पे किया हो। तो जो एक कॉमन टच होगा वो जो जाएगा ब्रेन तक एनालाइज करेगा, तो वो किस में आ जाएगा, जनरल सेंस में आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल हम पढ़ लेंगे, क्या, टच, हॉट, कोल्ड, पेन। ये जो ऑल सेंसेस हैं ये किस में आ जाएंगी, जनरल सेंस नर्व्स की फॉर्म में आ जाएंगी। अगर हम स्पेशल की बात करें तो हमारे पास कुछ स्पेशल सेंस ऑर्गन है, जैसे हमें टेस्ट के लिए क्या मिल जाएगा, टेस्ट के लिए स्पेशल मिल जाएगा हमें ऑर्गन। फिर हमें सुनने के लिए क्या मिल जाएगा, ऑडिटरी मिल जाएगा। स्मेल के लिए क्या मिल जाएगा, ऑल्फैक्टरी मिल जाएगा। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, और देखने के लिए हमें क्या मिल जाएगा, साइट की सेंसेस मिल जाएंगी। तो ये सब किस में आ जाएंगे, स्पेशल सेंस में आ जाएंगे। अब देखिए, मोटर या इफरेंट को भी हमने फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो मोटर नर्व्स हैं वो ब्रेन से आएंगी, ब्रेन से क्या करेंगी, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में जाएंगे। ऑर्गन्स में 2 टाइप्स में जा सकते हैं, या तो वॉलेंट्री हो सकता है या वो क्या हो सकता है, इनवॉलेंट्री। अब देखिए, वॉलेंट्री वो होगा जो हमारे खुद के वर्क पर करेगा, जो हमारी इच्छा से करेगा, दैट इज वॉलेंट्री। और जो हमारे कंट्रोल से बाहर वर्क कर रहा है दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा,
इनवॉलेंट्री। तो जो मोटर नर्व्स है वो टू पर वर्क करेगी, या तो वॉलेंट्री पर वर्क करेगी या फिर इनवॉलेंट्री पर वर्क करेगी। वॉलेंट्री में कौन सी मसल्स आ जाएंगी? स्केलेटल मसल आ जाएगी। कौन सी मसल आ जाएगी? स्केलेटल मसल। इनवॉलेंट्री में क्या आ जाएंगी? फॉर एग्जाम्पल स्मूथ मसल आ जाएगी, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी कि जो किस ऑर्गन पर वर्क करेगा? जो हमारे इंटरनल ऑर्गन पर वर्क करेगा। किस पर करेगा? इंटरनल ऑर्गन पर वर्क कर रहा है। वॉलेंट्री किस पर करेगा? जो हमारे मर्जी से मूवमेंट चल रही है जिन मसल्स में, फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल। और इनवॉलेंट्री किस पर वर्क करेगा? स्मूथ मसल या फिर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर वर्क करेगा। तो देखिए हम इसको आगे मोटर नर्व को फर्दर डिवाइड करते हैं। इसके आगे इनवॉलेंट्री को हमने फर्दर आगे और डिवाइड किया हुआ है, तो हम इसको नेक्स्ट यहां पर बना लेते हैं। देखिए मोटर नर्व था, मोटर नर्व को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? टू पार्ट्स में, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री में। वॉलेंट्री में क्या आ जाएगा? जो हमारे खुद के कंट्रोल में होगा, उसके अंदर हम पढ़ लेंगे कौन सी? स्केलेटल मसल। और जो इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री में आ जाएगा क्या? हमारे जिसके अंदर इनवॉलेंट्री में जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी कि जो स्मूथ मसल पर वर्क करेगा, इसमें हम पढ़ लेंगे किसके बारे में? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में इनवॉलेंट्री के अंदर। अब हमने वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री को भी एक नेम दिया हुआ है। वॉलेंट्री को हमने क्या नेम दिया हुआ है? सोमैटिक। वॉलेंट्री को हमने क्या नेम दिया हुआ है? सोमैटिक। और इनवॉलेंट्री को हमने क्या दिया हुआ है? ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक नेम दिया हुआ है। तो हम इनवॉलेंट्री में किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो क्या बोल दिया? ऑटोनॉमिक बोल दिया। अब इनवॉलेंट्री को फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किसमें? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब देखिए सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, अब हमारी बॉडी के नॉर्मल स्टेट में, जहां पर हमारी हार्ट बीट नॉर्मल होगी, हमारा जो रेस्पिरेशन रेट है वो भी क्या होगा? नॉर्मल होगा, दैट इज नॉर्मल। तो उसे हम क्या बोलेंगे? पैरासिम्पैथेटिक। जब हम किस कंडीशन में है? नॉर्मल कंडीशन में है। जब हम किस कंडीशन में होंगे? नॉर्मल, तब हमारी बॉडी क्या होगी? पैरासिम्पैथेटिक होगी, यानी कि ऑटोनॉमिक का कौन सा पार्ट? पैरासिम्पैथेटिक। बट एक ऐसी सिचुएशन आ गई जब हम क्या जा रहे हैं, मान लीजिए किसी व्हीकल पे जा रहे हैं, सामने से कोई आ रहा है, तो हमने जोर से ब्रेक लगाई, तो हमारी हार्ट बीट क्या होगी? सडन इंक्रीज हो जाएगी। या फिर हमें कहीं पर डर लग रहा है, तब भी हमारी हार्ट बीट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। उस केस में कौन एक्टिव हो जाएगा? पैरासिम्पैथेटिक। किस केस में? फियर एंड फाइट की कंडीशन में क्या हो जाएगा? सिंपैथेटिक। जहां पर हमारी हार्ट बीट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, और रेस्पिरेशन रेट भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने पीएनएस पढ़ा, सीएनएस तक इंफॉर्मेशन लेके जाना, उसका एनालाइज होना, सेंसरी नर्व्स जा रही हैं, मोटर नर्व्स वापस से रिटर्न में आ रही हैं और एक्शन कर रही हैं, कमांड दे रही हैं हमारी बॉडी को। वो कमांड कहाँ जाएगी? या तो किस में जाएगी? वो कमांड किस में जाएगी? या तो हमारे सेंसेस ऑर्गन में जाएगी, या फिर हमारे इंटरनल ऑर्गन में जाएगी। सेंस में जाने के लिए जनरल और स्पेशल मिल गया हमें, और मोटर नर्व्स किस में आ जाएगी? सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक के अंदर वॉलेंट्री आ जाएगा, और ऑटोनॉमिक में क्या आ जाएगा? इनवॉलेंट्री आ जाएगा। ऑटोनॉमिक को फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? टू पार्ट्स में, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक is a normal condition, but sympathetic is a special condition. When fear और fight आ रहा होगा, तब हमारी हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाएगी? सडन इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने नर्वस सिस्टम को क्या कर दिया? टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सीएनएस एंड पीएनएस। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं किससे? ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर से। देखिए आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्या? कि न्यूरॉन होते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि न्यूरॉन थे, ठीक है। न्यूरॉन नेक्स्ट ये पार्ट्स बन जाएगा। इसका ये वाले पार्ट को हमने क्या बोला था? सेल बॉडी। और लॉन्ग वाले पार्ट को हमने क्या नेम दे दिया था?
एक्सोन। अब आपको याद होगा जो एक्सोन होते हैं वो माइलिन शीट के बने होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं, जहां पर कैसा फ्लूइड फिल होता है, व्हाइट कलर का। तो यहाँ पर क्या कलर आएगा, व्हाइट। अब बहुत सारे एक्सोन और सेल बॉडी एक साथ पड़ी है, तो आप खुद सोचिए कि जो सेल बॉडी एक साथ पड़ी है तो वहां कलर क्या आ जाएगा, डार्क। तो जहां पर सेल बॉडी मिलेंगी वहां का कलर क्या मिलेगा आपको, ग्रे। और जहां पर एक्सोन मिलेंगे वहां का कलर क्या आ जाएगा, व्हाइट कलर आ जाएगा। तो देखते हैं हम ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में। अब उससे पहले हम देखेंगे जो हमारा सीएनएस अभी हमने पढ़ा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक हमने पढ़ा अभी पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में जो सेल बॉडी है उनको एक कॉमन टर्म दी गई है, इस कॉमन टर्म को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। सेल बॉडीज को किसमें, सीएनएस में। सीएनएस के अंदर जो सेल बॉडीज है इस पार्ट को क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियस बोला जाएगा। और वहीं पर इसे हम, अगर एक्सोन है, एक्सोन के लिए कॉमन टर्म हम क्या यूज करेंगे, ट्रैक। क्या आ जाएगा, ट्रैक। और वहीं पर पीएनएस की बात करेंगे तो पीएनएस के अंदर इन सेल बॉडीज को क्या नेम दिया हुआ है, इनकी सेल बॉडी को, पीएनएस के अंदर भी सेल बॉडी को अलग नेम दिया हुआ है और एक्सोन को भी क्या दिया हुआ है, अलग नेम दिया हुआ है। सेल बॉडी को क्या बोलेंगे, गैंग्लिया, और एक्सोन को क्या बोलेंगे, नर्व। तो जब भी हम नर्व नेम ले रहे हैं तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पीएनएस के बारे में। जब हम ट्रैक नेम ले यूज कर रहे हैं तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सीएनएस में। सीएनएस में सेल बॉडी को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। एक्सोन को क्या बोलेंगे, ट्रैक। और पीएनएस में सेल बॉडी को हम क्या बोलेंगे, गैंग्लिया। एंड देन एक्सोन में क्या बोलेंगे, हम नर्व्स बोलेंगे। अब देखते हैं हम क्या, ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर कहाँ है और व्हाइट मैटर कहाँ है। देखिए अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे ब्रेन को, उससे पहले हम एक रफली आइडिया ले रहे हैं। जो ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होगी, ये मिलेगी, इसे बोला जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर निकली होती है, ये हो जाएगा, सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर मिड ब्रेन, फिर नेक्स्ट है ये पोन्स, और ये दिया हुआ है मेडुला ऑब्लांगेटा, और ये है सेरिबेलम। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो। ये क्या है, सेरेब्रम। अब देखिए यहाँ पर जो सेरेब्रम है इसका जो आउटर पेरिफेरल पार्ट होगा, इस पेरिफेरल पार्ट को बोला जाता है कॉर्टेक्स। पेरिफेरल पार्ट को क्या बोला जाएगा, कॉर्टेक्स बोला जाएगा। और जो मिडल पार्ट है उसे बोला जाता है क्या, मेड्यूला। अब देखिए सेंसेस से, लोअर पार्ट से क्या आ रही है, नर्व्स आ रही है, न्यूरॉन्स आ रही है, ये कहाँ जाएंगी, यहाँ पर जाएंगी। ये न्यूरॉन्स आगे की तरफ बढ़ रही है, अपने इंफॉर्मेशन लेके आएंगी। कहां तक लेके आएंगी, यहां तक। और यहाँ पर क्या लगे होंगे, न्यूरॉन्स लगे हुए हैं काफी सारे। ये न्यूरॉन्स आ रहे हैं, सिग्नल लेके आएंगे, ये इनको ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे इसके न्यूरॉन्स आ रहे हैं जो आगे क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन देने का काम करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर सेल बॉडी एक साथ है, इसके कोर्टेक्स वाले पार्ट में बहुत सारी सेल बॉडीज पड़ी है। अब कोर्टेक्स वाले पार्ट में सेल बॉडी पड़े होने के कारण इस कोर्टेक्स का कलर आपको कैसा मिलना चाहिए, जहां पर सेल बॉडी एक साथ मिलेंगी वहां का कलर क्या हो जाएगा, ग्रे, जिसे क्या बोलेंगे, ग्रे मैटर, जिसे क्या बोलेंगे, ग्रे मैटर। और जो मिड वाला पार्ट है जहां पर ओनली क्या मिलेंगे आपको, एक्सोन मिल रहे हैं, वहां का कलर क्या मिलेगा आपको, व्हाइट मिलेगा। वहां का कलर क्या मिलेगा, व्हाइट मिलेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो ब्रेन है, ब्रेन का जो कॉर्टेक्स है यानी कि जो पेरिफेरल पार्ट है वो किस मैटर का बना हुआ है, ग्रे मैटर का बना हुआ है। और जो मिडल वाला पार्ट जिसे मेडुला बोला जाता है वो किस मैटर का बना हुआ है, व्हाइट मैटर का बना हुआ है।
ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है क्योंकि इसकी कंपैरिजन हम करेंगे किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में, जहां पर जस्ट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए मिड पार्ट में कुछ सेल बॉडीज पड़ी होती हैं, मिड वाले पार्ट में कुछ सेल बॉडीज पड़ी होंगी। अब आप खुद सोचिए, अभी हमने किया था कि अगर मिड वाले पार्ट में हमें ये सेल बॉडीज मिल रही हैं, सीएनएस में सेल बॉडीज को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। यानी कि व्हाइट मैटर के बीच में, यानी कि मेड्यूला के बीच में कुछ कुछ पार्ट्स में हमें क्या मिलेंगी, सेल बॉडी मिलेंगी, जिसे क्या टर्म दी गई है, न्यूक्लियस। तो हमें याद रखना है कि जो ब्रेन है उसका जो पेरिफेरल पार्ट है, यानी कि ऊपर वाला पार्ट है, पेरिफेरल पार्ट, वो किस मैटर का बना हुआ है, ग्रे मैटर का बना हुआ है। जो अंदर वाला मिड वाला पार्ट है वो किसका बना होगा, व्हाइट मैटर का बना होगा। और व्हाइट मैटर के बीच में कुछ कुछ सेल बॉडीज मिलेंगी और इन सेल बॉडीज को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। और यहाँ से जो एक्सोन आ रही है, इस एक्सोन को हमने क्या नाम दिया था, ट्रैक नाम दिया था। तो हमारे पास दोनों आ गया, न्यूक्लियस आ गया और क्या आ गया, ट्रैक आ गया। और पेरिफेरल पार्ट किस मैटर का बना हुआ है, ग्रे मैटर का। और मिड वाला पार्ट किस मैटर का बना हुआ है, ब्रेन के बारे में देखिए। ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है वो चारों तरफ से कवर रहेगा, यानी कि प्रोटेक्ट रहेगा, किसमें, बोन के एक बॉक्स के अंदर, जिसे क्या बोला जाएगा, क्रेनियम। ये प्रोटेक्ट रहेगा, प्रोटेक्ट बाय क्रेनियम। बोन का बॉक्स मिलेगा आपको, बोन का क्या मिल जाएगा, बॉक्स मिल जाएगा। देखिए ये पड़ा है ब्रेन, ये ब्रेन। अब ये जो ब्रेन है ये चारों तरफ से प्रोटेक्ट रहेगा एक बॉक्स के अंदर, एक बोन्स का बना हुआ एक बॉक्स, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, क्रेनियम नेम दे दिया। अब आउटर डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या मिलेगा, ब्रेन के ऊपर चारों तरफ आउटर में क्या मिल जाएगा, कवर मिल जाएगा, दैट इज नोन एज क्रेनियम। अब ब्रेन के ऊपर क्या मिलेंगे आपको, 3 लेयर्स मिलेंगी, प्रोटेक्टिव लेयर्स मिलेंगी। इन लेयर्स को क्या बोलेंगे, 3 लेयर्स, 3 लेयर्स। इन लेयर्स को कंबाइनली बोला जाता है मेनिंजेस। क्या बोला जाएगा, मेनिंजेस। अब देखिए सबसे बाहर आपको क्या मिलेगी, इस क्रेनियम बॉक्स के साथ जुड़ी हुई एक लेयर मिलेगी, जस्ट इसके साथ जुड़ी हुई क्या मिल जाएगी, एक लेयर मिल जाएगी, प्रोटेक्टिव लेयर, जिसे बोला जाएगा क्या, ड्यूरा मैटर। जिसे क्या बोला जाएगा, ड्यूरा मैटर, जो क्या होएगी, हार्ड लेयर होगी, ड्यूरा मैटर। और फिर इस ब्रेन के साथ, खुद के साथ आपस में क्या मिलेगी, चिपकी हुई एक और लेयर मिलेगी, आपस में क्या मिलेगी, चिपकी हुई एक लेयर मिलेगी, सबसे इनर। ये तो क्या होगी, सबसे आउटर लेयर। कैसी होगी, आउटर लेयर होगी। सबसे अंदर ब्रेन के साथ चिपकी हुई आपको लेयर मिलेगी, इस लेयर को हमने क्या बोल दिया, पाया मैटर। पाया मैटर जो सबसे क्या हो जाएगी, इनर लेयर हो जाएगी, और जो क्या ऐसी होगी, सॉफ्ट लेयर रहेगी। अब ड्यूरा मैटर और पाया मैटर के बीच में हमें क्या मिलेगी, एक और लेयर मिलेगी, वेब जैसी। कैसी मिलेगी, वेब, यानी कि जाल जैसी एक और लेयर मिलेगी, जिसे हमने क्या नेम दे दिया, अरेक्नोइड। अरेक्नोइड जो एक वेब जैसी मिलेगी, अरेक मतलब स्पाइडर का नेम है, तो ये क्या मिल जाएगी आपको, मिडल लेयर मिल जाएगी। अब इसे हिंट में हम कैसे याद रख सकते हैं, डेप्थ। क्या याद रख सकते हैं, डेप्थ। डी क्या मिल जाएगा, सबसे पहले आउटर, देन मिडल, और देन क्या हो जाएगी, इनर लेयर हो जाएगी। डी फॉर ड्यूरा मैटर, ए फॉर अरेक्नोइड, एंड देन पी फॉर पाया मैटर मिल जाएगी। ठीक है, तो डेप्थ सबसे बाहर ड्यूरा मैटर, देन एप, DAP, A फॉर अरेक्नोइड, एंड सबसे अंदर क्या मिल जाएगी, पाया मैटर मिल जाएगी। तो DAP डेप हो जाएगी, यहां पर आ जाएगा DA एंड देन
पी हो जाएगा। यानी कि इन लेयर्स को कंबाइंडली क्या बोला जाता है, मेनिंजेस बोला जाता है, जो ब्रेन को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। ब्रेन, देन 3 लेयर्स, और देन क्या आ जाएगा उसके ऊपर, प्रोटेक्टेड कवर क्या आ जाएगा, क्रेनियम, जो बोन का बना हुआ एक बॉक्स है। अब हम पढ़ेंगे किसके पार्ट्स के बारे में, ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। तो देखिए, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। Forebrain, midbrain and hindbrain. And forebrain is divided into 2 parts, cerebrum and diencephalon. Forebrain is further divided into 2 parts, cerebrum and diencephalon. Cerebrum is the first biggest part of the ब्रेन, यानी कि सबसे बड़ा जो पार्ट आएगा ब्रेन का वो क्या हो जाएगा, फोर ब्रेन हो जाएगा। एंड डायंसेफेलॉन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज एपिथैलेमस which is also known as pineal gland, and second is thalamus, and third is hypothalamus. So forebrain is divided into 2 parts, cerebrum and diencephalon. Cerebrum is the one of the biggest part of the brain. Diencephalon is further divided into 3 parts. First is epithalamus, also known as pineal gland, and second is thalamus, and third is hypothalamus. And midbrain is not divided into any parts. Last, hindbrain is also divided into 3 parts. Which parts? That is cerebellum, pons and medulla oblongata. Cerebellum is the second biggest part of the brain. So forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain is divided into 2 parts, cerebrum and diencephalon. Diencephalon is further divided into 3 parts, epithalamus, thalamus and हाइपोथैलेमस। देखिए डायंसेफेलॉन के अंदर सारे थैलेमस वाले पार्ट आ जाएंगे, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आ गया। मिड ब्रेन को हमने किसी भी पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया। हाइंड ब्रेन को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। फर्स्ट सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या जाएगा, सेरेब्रम, और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट क्या जाएगा, सेरिबेलम। दैट इज डिवाइडेशन ऑफ ब्रेन। अब हमने पढ़ लिया ब्रेन की पार्ट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि ब्रेन का एक एक पार्ट की पोजीशन क्या है और उसका वर्क क्या है। ये हो गया हमारे ब्रेन का चार्ट।